नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या एग्रीमेंट टू सेल, जीपीए जनरल पावर ऑफ अटर्नी, पोजेसन लेटर, पेमेंट रिसीट स्लिप इत्यादि के आधार पर आप ज़मीन के मालिक बन सकते हैं। आइए दोस्तों, अपने उपरोक्त इन्हीं प्रश्नों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के माध्यम से कानून क्या कहता है इसे समझे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल बहुधा ऐसा होता है कि किसी एरिया में रजिस्ट्री बंद है, तो वहाँ पर ज़मीन खरीद बिक्री करने के लिए लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद ज़मीन विक्रेता से एक ज़मीन का एग्रीमेंट फॉर सेल बना लिया जाता है। ज़मीन विक्रेता पावर ऑफ अटर्नी भी ज़मीन क्रेता को दे देता है। साथ ही साथ पैसा प्राप्त करने के बाद जो पेमेंट रिसीट हुआ वो भी दे देता है, और उसके बाद एक विल बना करके दे देता है। मेरे बाद इन संपत्ति का मालिक यही व्यक्ति होगा। तो क्या इन दस्तावेजों के आधार पर वह जो ज़मीन को खरीदने वाला है उस ज़मीन पर मालिकाना हक प्राप्त कर लिया? आइए दोस्तों, इसे हम समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। दोस्तों, इन सबों को समझने के पहले सबसे पहले समझना होगा सेल क्या है। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 में सेल की परिभाषा दी गई है। टीपी एक्ट की धारा 54 के अनुसार जब किसी स्थावर संपत्ति को एक संपत्ति का मालिक बेचने के लिए किसी क्रेता के साथ उसकी बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद उससे कुछ पैसा लेकर के या कोई कंसिडरेशन मनी लेके या कुछ आज पैसा लेकर के कुछ बाद में देने का वादा करके या पूरा पैसा भविष्य में देने का वादा करके उसे अपने संपत्ति का मालिकाना हक हस्तांतरित कर देता है, यानी ट्रांसफ़र कर देता है। दोस्तों, इसे हम सेल कहते हैं, इसे हम बिक्री कहते हैं। दोस्तों, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 में ही कहा गया है कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपये से अधिक हो तो वह विक्रय पत्र जिसके आधार पर आपने उस संपत्ति को बेची है, स्थावर संपत्ति को बेची है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, अन्यथा वह इनवैलिड माना जाएगा। यानी सेल डीड जो 100 रुपये से ऊपर की संपत्ति की है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 के सब क्लॉज 2 में कही गई है दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब हुआ दोस्तों क्रेता और विक्रेता के बीच में वह करार जिसके आधार पर बिक्री होना है। इस एग्रीमेंट के ऊपर में, इस एग्रीमेंट दस्तावेज पर जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन खरीद और बिक्री के होते हैं वो सारे निहित होते हैं। दोनों पक्षकार के दस्तखत होते हैं और दो गवाह के दस्तखत होते हैं। दोस्तों, यानी एग्रीमेंट फॉर सेल जो है इसके आधार पर भी मालिकाना हक ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ यह एक विक्रय के शर्तों का दस्तावेज है जिसके आधार पर भविष्य में विक्रय की जाएगी। अब आइए दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से, जिसका टाइटल इस प्रकार है, सूरज लैंप इंडस्ट्री वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। यह 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला देते हुए कहा कि कोई भी क्रेता एग्रीमेंट फॉर सेल, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, विल या पोजीशन लेटर के आधार पर उस ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता जिसे उसे खरीदना है। इसके लिए उसे रजिस्टर्ड सेल डीड एग्जीक्यूट मालिक से करवाना जरूरी है। यानी एग्रीमेंट टू सेल, बिल, जीपीए इत्यादि के आधार पर बेची गई ज़मीन का विक्रय पत्र अवैध है। चूँकि इसकी जानकारी आम लोगों को बड़ी कम है, इसीलिए कुछ लोग जो है रजिस्ट्रेशन शुल्क न रहे। मान लीजिए हमें रजिस्ट्री कराने का पैसा नहीं है, 20 लाख की संपत्ति है, 2 लाख रुपए उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहा है, मेरे पास नहीं है, तो हम इन्हीं सब एग्रीमेंट फॉर सेल, विल, जीपीए, पोजीशन लेटर इत्यादि ले करके और रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और संपत्ति पर दाखिल काबिज होकर के परमानेंट रूप से 10 साल, 20 साल, 50 साल रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच में क्या होगा कि आपके ज़मीन विक्रेता या उसके वारिसान न्यायालय में जा करके यह मुकदमा कर देंगे कि हमसे सादा पन्ने पर फॉल्स सिग्नेचर ये लोग ले लिया और लेने के बाद हमारे ज़मीन पर कब्जा करके रह रहा है। वैसी स्थिति में दोस्तों आपके साथ निश्चित धोखा होगा, चूँकि आपके पास कोई सेल लेटर है नहीं। आपका जो उपरोक्त दस्तावेज है उन दस्तावेजों को भी कोर्ट ने यह कह दिया कि यह दस्तावेज विक्रय पत्र नहीं है, इन दस्तावेजों के आधार पर कोई मालिकाना हक संपत्ति पर प्राप्त नहीं होता है। आइए दोस्तों, अब इन्हीं बातों को समझने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे लैंडमार्क जजमेंट को समझें। इस जजमेंट के टाइटल है दोस्तों घनश्याम वगैरह वर्सेज जोगेंद्र राठी वगैरह। यह 2 जून 2023 का लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 75277528 ऑफ 2012, यानी 7527-7528 ऑफ 2012। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं इस केस का फैक्ट क्या है। फैक्ट के बाद समझेंगे इसका निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया या ट्रायल कोर्ट ने क्या दिया। दोस्तों, घनश्याम नाम के एक व्यक्ति थे जिसने अपने ज़मीन को जोगेंद्र राठी के हाथ से बेचा। बेचने का एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, उसके बाद उसे जीपीए भी दे दिया, जनरल पावर ऑफ अटर्नी भी दे दिया, उसके बाद एक विल बना करके उसे दे दिया, पोजीशन लेटर भी दे दिया और पेमेंट स्लिप भी दे दिया और ज़मीन पर भौतिक कब्जा भी
देने की बात कह दी। उसके बाद घनश्याम ने जोगेंद्र राठी से कहा कि मुझे अभी बाहर में कहीं व्यवस्था नहीं हुई है, मुझे इसी ज़मीन पर इस बने हुए घर में अभी 3 माह रहने के लिए अनुमति दिया जाए। तो जोगेंद्र राठी चूँकि ज़मीन का खरीदार था, आसानी से मान घनश्याम को रहने के लिए 3 माह का समय दे दिया। लेकिन घनश्याम 3 माह के बाद उस घर को खाली नहीं किया। तब जोगेंद्र राठी उससे कहा तो घनश्याम ने उसका उत्तर दिया कि यह ज़मीन तुम्हारा नहीं है, मैंने ज़मीन तुमसे नहीं बेचा। तब जोगेंद्र ट्रायल कोर्ट चला गया दोस्तों। ट्रायल कोर्ट में उन्होंने एक इविक्शन सूट फाइल किया। उन्होंने ये कहा कि ये ज़मीन मैं खरीद चुका हूँ, ये रहा मेरे पास सेल लेटर, ये रहा मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी, ये हमारे पास प्रॉपर्टी का बिल है और ये है पोजीशन लेटर। इस आधार पर घनश्याम को आदेश दिया जाए कि वो हमारा घर खाली कर दे। ट्रायल कोर्ट चूँकि पोजीशन लेटर देख लिया, इसके आधार पर आदेश दे दिया कि घनश्याम इस घर को खाली कर दे। तब घनश्याम अपील में चला गया ऑनरेबल हाई कोर्ट। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी घनश्याम को आदेश दिया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है और तुम घर खाली करो। तब घनश्याम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया दोस्तों, स्पेशल लीव पिटीशन कहा जाता है, जिसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 7527 7528 ऑफ 2012। केस का टाइटल तो पहले बता ही चुके हैं, घनश्याम वर्सेस जोगेंद्र राठी। आइए दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मुकदमे में क्या फैसला दिया, क्रमवार एक एक बिंदु पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निगाह डालते हैं दोस्तों। पहला बिंदु था GPA के आधार पर, जनरल पावर ऑफ अटर्नी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि GPA के आधार पर कोई व्यक्ति ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। यह वो ऑथेंटिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इसे जारी करने वाला जिन शर्तों का पालन करने को कहा है, उन्हीं शर्त का पालन उसको ग्रहण करने वाला करेगा। यानी GPA जारी करने वाले के पक्ष में GPA होल्डर जो है, GPA प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस ज़मीन को बेच सकता है, या जो शर्त उस GPA में लिखा है उसके अनुसार वो कर सकता है। लेकिन वो GPA अपने आप में, जनरल पावर ऑफ अटर्नी अपने आप में कोई ज़मीन का मालिकाना हक नहीं देता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के दूसरे बिंदु में कहा एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर भी किसी व्यक्ति को मालिकाना हक नहीं मिलता। इसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 में ही क्लियर लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट फॉर सेल जो है किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं है। अतः एग्रीमेंट फॉर सेल के आधार पर या एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर कोई भी खरीदार ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। तीसरा है विल। विल का मतलब है वसीयत दोस्तों। विल जो है दोस्तों, जो इंसान बिल को लिखता है उसके मरने के बाद ही बिल प्रभावी होता है। चूँकि घनश्याम यहाँ एक विल लेटर भी बना के दे दिया, लेकिन दोस्तों घनश्याम अभी जीवित था, इसलिए बिल को लागू होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, इसीलिए घनश्याम उस संपत्ति का मालिक नहीं है। अगला है पोजेसन लेटर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोजेसन लेटर तो है जिसके आधार पर यह माना जाए कि घनश्याम ने जोगेंद्र राठी को मानसिक रूप से पोजेसन दे दिया, लेकिन अभी तक भौतिक रूप से घनश्याम उस घर में है। ऐसी परिस्थिति में पोजेसन भी घनश्याम के पक्ष में जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर रूप से कहा कि GPA, पावर ऑफ अटर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, पोजेसन लेटर और रेंट स्लिप या पेमेंट स्लिप के आधार पर कोई भी व्यक्ति ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता। जबकि ज़मीन के ऊपर में कब्जा अभी भी घनश्याम का है, ऐसी परिस्थिति में उसे खाली करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि क्या कोई भी व्यक्ति GPA के आधार पर, जनरल पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर, एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर, विल के आधार पर, पोजीशन लेटर के आधार पर ज़मीन का मालिक नहीं बन सकता।